अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारी HTML बिगनर सीरीज़ का डे 3। लास्ट वीडियो में हमने HTML टैग्स और एलिमेंट्स के बारे में सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। HTML एट्रीब्यूट क्या होता है? HTML एट्रीब्यूट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसी टैग के बारे में। सिंपल वर्ड्स में टैग बताता है क्या है, एट्रीब्यूट बताता है कैसा है या एक्स्ट्रा डिटेल्स वो देता है। एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं और मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स टैग दिखाती हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला आता है हमारा क्लास एट्रीब्यूट, दूसरा आता है आईडी एट्रीब्यूट, तीसरा आता है स्टाइल एट्रीब्यूट, चौथा आता है टाइटल एट्रीब्यूट, पांचवा आता है लैंग्वेज एट्रीब्यूट, छठा आता है href एट्रीब्यूट और सातवां आता है इमेज एट्रीब्यूट और बस सातवां ही है वो भी। ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML के। तो मैं आपको कोड के ज़रिए समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर एंकर टैग, A फॉर एंकर। इसके अंदर बीच में कंटेंट लिख देती हूँ। अब इसमें मैं एट्रीब्यूट दूंगी href। A टैग जो है ये एक एंकर टैग है और जहाँ मैं दूसरी तरफ बात करूँ href की, अभी मैंने आपको बताया था ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट के अंदर में जो लिखा गया है गूगल का ये लिंक, ये एक एट्रीब्यूट वैल्यू है, ये एक एट्रीब्यूट वैल्यू है, वैल्यू। और मैं आपको बता दूं एट्रीब्यूट हमेशा नेम इक्वल्स टू में वैल्यू रहता है, उस पूरे को एट्रीब्यूट कहते हैं। नेम इक्वल्स टू में वैल्यू, इस पूरे फॉर्मेट को वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। ये फॉर्मेट होता है एट्रीब्यूट का, जैसा कि आपको यहाँ पर href दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा एट्रीब्यूट है। इमेज टैग, अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, तो कमेंट आउट कर देती हूँ। अब मैं आपको इमेज टैग दिखाती हूँ। इमेज टैग में क्लोजिंग नहीं होता। ये एक्चुअली मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो खुद से ही सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, उनका खुद से ही क्लोज हो जाते हैं वो, उनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसमें हम देंगे src एट्रीब्यूट। कौन सा देंगे? src। बट इस एट्रीब्यूट में हमें इमेज की वो डालनी है, लिंक। src में इमेज की लिंक जाएगी। और ऑल्ट हम लगाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ये लिख के बताती हूँ। हाँ, तो सबसे पहला है src। src जो होता है वो इमेज का रियल पाथ बताता है। लिख देती हूँ मैं। src जो होता है वो इमेज का रियल पाथ बताता है, यानी कि रियल लोकेशन। और ऑल्ट टैग जो होता है वो इमेज का डिस्क्रिप्शन बताती है। क्या बताती है? इमेज की डिस्क्रिप्शन को
देता है, इमेज के डिस्क्रिप्शन को देता है। ठीक है, तो इमेज टैग क्लोजिंग टैग नहीं होता, इमेज टैग में क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखेंगे मल्टीपल टैग एट्रीब्यूट्स, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। हम देखेंगे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने पी टैग लिया, उस पी में मैंने ऐसी कुछ भी लिख दिया, वो पैराग्राफ, पी टैग मैंने आपको बताया था ये पैराग्राफ टैग होता है। इस टैग में मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया मान लो, और मैं उसमें 2 एट्रीब्यूट्स देना चाहूँगी। पहला तो स्टाइल एट्रीब्यूट जो मैंने आपको दिखाया था, स्टाइल एट्रीब्यूट में मैं इस टेक्स्ट को कलर दे देती हूँ, यानी कि उसकी वैल्यू दे देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट दे दिया। अब मैं दूसरा भी एट्रीब्यूट देना चाहूँगी जो कि टाइटल एट्रीब्यूट है। इसके अंदर मैं टाइटल दे देती हूँ, दिस इज पैराग्राफ। पैराग्राफ, ठीक है, पे 2 एट्रीब्यूट्स हैं, पहला तो है स्टाइल, दूसरा है, पहला स्टाइल एट्रीब्यूट्स, दूसरा है टाइटल एट्रीब्यूट। हम एक ही मतलब टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहला था जो मैंने आपको बताया href। href का यूज क्या होता है, ये लिंक के लिए होता है। दूसरा है src, ये इसलिए यूज होता है, ये इमेज के लिंक के लिए होता है। क्या होता है ये, इमेज के लिंक के लिए, इमेज के लिंक। अब तीसरा होता है ऑल टैग। ऑल टैग मैंने आपको बताया था ये हमेशा इमेज की डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। और स्टाइल टैग डिजाइन, डिजाइन के लिए होता है। जो मैंने डिजाइन दिया उसको कलर दे दिया मैंने ब्लू, फॉन्ट स्टाइल कुछ भी बदल सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं डिजाइन कर रही हूँ, स्टाइल के थ्रू स्टाइलिंग दे रही हूँ उसको। देन टाइटल, टाइटल होता है टूल, टाइटल होता है टूल जो मैंने आपको बताया उस टेक्स्ट के बारे में, कि वो एक पैराग्राफ नहीं है, उसकी उस टेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम, कि वो पैराग्राफ नहीं है, वो एक टाइटल है, वो टाइटल नहीं है, वो एक पैराग्राफ है। लाइक दिस, हम उस टेक्स्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो टाइटल है कि पैराग्राफ है, ऐसे। तो मैं सबको कमेंट आउट कर देती हूँ, फिर देखते हैं आज हमने क्या सीखा। तो मैंने ये कमेंट आउट कर दिया है, अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स का फॉर्मेट, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का यूज़ कैसे करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स भी हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट या फॉर्मेटिंग टैग्स सीखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं डे 4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।